हेलो। आज है संडे और मैं आज पहली बार संडे को इतना जल्दी उठी हूँ, यानी कि 7:18 को उठ गई थी। फिर 7:30 को मैंने स्टार्ट किया विथ लेसन बायोमोलिक्यूल, जो कि कल मैंने ऑलरेडी पूरा आधा कर लिया था लेसन, और आधा लेसन अभी बाकी था जो कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेने वाला था। मुझे लगा था कि 2 आवर्स लेगा, बट वो जो लेसन है वो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, लाइक 2 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ज़्यादा। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना अपने बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स। और अभी वैसे तो एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रही है, तो मैं कोई अभी ये सब ब्लॉग तो रिकॉर्ड नहीं करने वाली। सो मैंने डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम के बाद ही कोई ऐसे सब जो स्टडी व्लॉग वगैरह है वो बाद में रिकॉर्ड करूँगी। और एक्चुअली मैंने आज डिसाइड किया था, आज संडे है तो मेरे पास फुल टाइम था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज एटलीस्ट 12 आवर्स पढ़ूँगी, बिकॉज यूजुअली लॉकडाउन के टाइम ऐसा हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट 10 आवर्स के लिए पढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि अभी मुझे 12 आवर्स स्टडी करनी चाहिए। एक समय ऐसा था, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर रोज़ ऐसा पढ़ रही थी, नहीं। एक समय ऐसा था जब मैं 10 आवर्स मुझे एक ही जगह पे बैठा रहना पड़ता था, क्योंकि स्कूल के क्लासेस होते थे 9 o'clock से लेके 1:30 तक, और फिर 2 o'clock से 7:30 तक हमारे जो क्लासेस होते हैं वो थे। और फिर उसके बाद मुझे अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ी थी, होमवर्क वगैरह होता था, तो उसमें ऑलमोस्ट वो 10 आवर्स हो जाते थे। बट वो मेरे पास मैं बस क्लासेस अटेंड करती थी, तो वो एक सेल्फ स्टडी नहीं कह सकते उसको। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। फिर मैंने नोट्स बनाए बहुत सारे, और एग्ज़ाम्स भी आ रही है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रही थी। और ख़ास तौर पे मुझे डर लग रहा है फ़िज़िक्स का और केमिस्ट्री का, क्योंकि फ़िज़िक्स के आई थिंक ऑलमोस्ट 2 लेसन या 3 लेसन एक्चुअली बाकी है। 3 में से मैंने ऑलरेडी 2 कर दिए हैं, सो लेट्स 2 नहीं कर दिया, 1 कर दिया है, लाइक स्टार्टेड। और बाकी के तो अभी 2 बाकी हैं। सो देखते हैं कि कितनी जल्दी हो सकते हैं, उतनी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और केमिस्ट्री के भी बहुत सारे लेसन्स बाकी है, बहुत सारे मीन्स आई थिंक केमिस्ट्री के मेरे कितने लेसन बाकी है, 1 मिनट मैं चेक करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 आई थिंक 4 या 5 लेसन्स बाकी है, मतलब मैंने किए हैं बट उसके नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं मैंने, तो वो सब चीज़ें बाकी है। सो मैं जल्दी से ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं कर सकूँ। तो बायोमोलिक्यूल्स का होने के बाद इट ऑलमोस्ट एंडेड एट 9:40। और फिर बाद में जो मैंने टाइम टेबल बनाया था, शेड्यूल बनाया था, तो उसमें से जो जो चीज़ें हो रही थी मैं उसको ग्रीन स्केच पेन से टिक करती जा रही थी, ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ चीज़ें हो रही है अच्छे से। फिर मैंने 10:19 पर स्टार्ट किया फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स के बहुत सारे चैप्टर्स बाकी थे। और ये जो लेसन है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये लेसन मैं एक यूट्यूब वीडियो को रेफ़र कर रही हूँ, और वो मतलब एकदम शॉर्ट नोट्स थे। सो मैंने लाइक शॉर्टली देख रही हूँ, बिकॉज इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं सारे वीडियोज़ को एकदम डिटेल देख पाऊँ। सो मैं एक शॉर्ट वीडियो देखा, दैट वॉज टिल 11:11 तक मेरा वो कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने एज आई सेड मैं चीज़ों को मार्क कर रही थी, जो जो चीज़ें हो रही थी, तो उसी तरह मैंने यहाँ पे भी फ़िज़िक्स को मार्क कर दिया। फिर 12:15 को लेक्चर स्टार्ट हुआ ज़ूलॉजी का, जो मुझे अटेंड करना था। सो मैं वो लेक्चर अटेंड करी थी। इट वाज टिल 1:40। सो उसके बाद में मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा। और ये लेक्चर जो था मुझे इसलिए अटेंड करना था क्योंकि ये था एनिमल किंगडम का, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जो एग्ज़ाम में भी आ रहा है। सो मैं इसको लाइक मिस तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लास को अटेंड करूँगी, और इसी तरह से मैं अटेंड करती रही क्लासेस। तो एक्चुअली उसके बाद मैंने लिया एक स्मॉल ब्रेक, जिसमें मैंने थोड़े बहुत लाइक बिस्किट्स वगैरह खाए बीच में। और फिर ये सब चीज़ें होने के बाद वापस से, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने उस लाइक क्लासेस को टिक कर दिया। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा पढ़ के हो चुका था। सो इट वाज ऑलमोस्ट 2:14, और मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के भी बहुत सारे चैप्टर्स रह गए थे। तो मैंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन के साथ। मैं टेक्स्ट बुक रीड करी जा रही थी, और जो जो मतलब एक पैराग्राफ रीड कर रही थी, और फिर उसके नोट्स बना रही थी अकॉर्डिंग टू मी, जैसे नोट्स बन रहे थे। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, आई नो, बट लाइक इट वॉज़ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग। यानी कि मैंने 10th स्टैंडर्ड में से मैं ऐसे ही करती थी। आई यूज्ड टू रीड टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने ऐसे ही रीड करती थी, और क्वेश्चन फ्रेम करके अपने खुद के नोट्स बनाने से और दूसरों के नोट्स लिखने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो हम नोट्स खुद से लिखते हैं वो हमें जल्दी से लाइक हमारा ब्रेन उसको जल्दी से कैचअप कर लेता है। तो मैंने भी ऐसे ही ये हाइड्रोजन लेसन के नोट्स लिखना स्टार्ट किया।
एक्चुअली ये जो लेसन है ये मुझे लाइक पहले से आता था, बिकॉज़ ये क्लास में हमें सर ने 2 बार सिखा चुके हैं, मतलब एक बार सिखाया था और फिर एक बार रिवीजन भी कराई थी। और ये मुझे लेसन एक्चुअली ईजी लगा एज़ कम्पेयर टू द अदर लेसन्स। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी पड़ रहा था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं इसको नोट्स भी बनाते जा रही थी, लिख रही थी। तो ये सिर्फ आधा ही लेसन मैं कर पाई थी। एक्चुअली मेरी स्टडी पैटर्न ऐसा है कि मैं अगर पढ़ने बैठ जाऊँ तो फिर एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, बट अगर मेरा मन नहीं है किसी दिन तो मैं शायद 10 मिनट भी ना बैठ पाती हूँ। मतलब मैं अपनी लाइफ में मैं ऐसा करती हूँ कि जिस दिन मुझे फुल डेडिकेशन है पढ़ने का तो उस टाइम मैं पढ़ती हूँ, जिस टाइम नहीं है डेडिकेशन पढ़ने का तो मैं कुछ जो अच्छा चीज़ है, जैसे कि कोई प्रोडक्टिव वर्क है, जैसे कि मैं कोई ड्राइंग बना लेती हूँ या कुछ और, जैसे कि वीडियो एडिट कर लेती हूँ, या फिर ऐसी कुछ जो चीज़ें होती है वो करती हूँ। और एक्चुअली जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है एग्ज़ाम आते हैं तो मुझे भी आते हैं। मैं ऐसे पहले ना मैं बीमार पड़ जाती थी एग्ज़ाम आते ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था। बट लाइक 9th स्टैंडर्ड से मैंने अपने आप को बहुत सारे अपने चेंजेस लाए हैं अकॉर्डिंग टू द लाइक एग्ज़ाम्स और स्टडीज़ को लेके। लाइक 9th से पहले मैं इतना कुछ पढ़ती वढ़ती नहीं थी। आई वॉज़ लाइक वेरी फ्री। मैं बस सोचती नहीं थी कि कुछ पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ऐसा नहीं है। मैं बस ऐसे ही मतलब उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मली लिया था। बट 9th स्टैंडर्ड से मैंने लाइक स्टार्ट किया स्टडी। मतलब मैंने जो स्टडीज़ है उसको 9th स्टैंडर्ड से सीरियसली लिया, और फिर केमिस्ट्री होने के बाद मैंने अभी लिया एक छोटा सा टी ब्रेक, और फिर 440 को वापस से स्टार्ट किया विद केमिस्ट्री। और अभी भी वही सेम लेसन था, हाइड्रोजन वाला लेसन। सो 440 को मैंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन लेसन और वही पढ़ती गई। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाता है पढ़ते पढ़ते, और लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स नहीं होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्स लेती हूँ, ताकि मतलब ऐसे बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम मतलब इतने घंटे पढ़े हैं। सो मैंने क्या किया, मैं ऐसे ही छोटे छोटे ब्रेक्स लेती हूँ। लाइक थोड़ा बहुत यूट्यूब भी बीच में देख लिया था मैंने, और ये एकदम प्रोडक्टिव डे था। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने इतने घंटे पढ़ा हो या इतने घंटे कुछ किया। इट वॉज़ अ नॉर्मल डे फॉर मी। और लाइक ये तो एक्चुअली बहुत कम है, लाइक वॉट एवर आई डिड ऑन दिस डे। एक्चुअली एक दिन आई थिंक जब एग्ज़ाम्स आ जाती है ना, तो मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक एक ही जगह पे बैठी रहती हूँ, पूरा पढ़ती रहती हूँ। सो या इतना ही था। और फिर केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ बाय 6:25। फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद, थोड़ा कुछ खाना खाने के बाद एट 8:19 मैंने फ़िज़िक्स का लेसन स्टार्ट किया, जो था मोशन इन अ प्लेन। और ये जो लेसन मैंने लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए किया, बट ये लेसन बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मेरा पूरा लेसन तो कंप्लीट नहीं हो पाया। हाफ़ लेसन हो चुका है, तो मैं डिसाइड कर रही हूँ, मैंने सोचा है कि मैं अभी कल इसको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे रियली बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं आगे और पढूँ। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये लेसन मैं कल कंटिन्यू करूँगी। कल भी छुट्टी है, सो या होपफुली मैं ये सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।